हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हम करने वाले हैं बिहार एसटीटी के लिए म्यूजिक के यानी कि संगीत के महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुपद गायन में किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद गायन जो है इसमें किस तालवाद का प्रयोग किया जाता है, तो पखावज का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद गायन में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों निषाद में लगते हैं। चार राग का नाम दिया, इसमें से आपको बताना है किस राग में दोनों जो है वो निषाद में लगते हैं। तो ऐसा होता है देश राग में, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए किसी भी राग के बारे में ना आपको वादी स्वर, संवादी स्वर, उसका ठाठ क्या है, उसका आरोह क्या है, अवरोह क्या है, गायन समय क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी राग के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस्ताद फैयाज खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद फैयाज खां जो है या किस घराने से आते हैं, तो आगरा घराने से आते हैं उस्ताद फैयाज खां, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है। एक सप्तक में कितनी श्रुतियां होती है, तो एक सप्तक में 22 श्रुतियां होती है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ताल में 6 मात्राएं होती है। वो कौन सा ताल है जिसमें कि 6 मात्राएं होती है, तो दादरा ताल में 6 मात्राएं होती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आपके सिलेबस में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया गया कि आपको दादरा ताल को पढ़ना है, बस इतना मेंशन किया गया तो विभिन्न तालों का अध्ययन, समझ गए ना। तो उस ताल के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना ताल है, झप ताल है, दादरा ताल है, एक ताल है, चौ ताल है, इस सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, समझ गए। और इस सबको आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, सिलेबस में कितना है, क्या है, ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जैसे आप लोगों को पीडीएफ किस तरह से लेना है, या फिर सिलेबस जो है उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये सब आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुके हैं, समझ गए। उस वीडियो का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या चैनल के होम पेज पर जाकर के आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झप ताल में कितनी मात्राएं होती है। झप ताल जो होता है उसमें कितनी मात्राएं होती है, तो झप ताल में 10 मात्राएं होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग केदार का वादी स्वर क्या होता है। राग केदार जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, किसका, तो राग केदार का। अब इसका वादी स्वर क्या होता है, तो म होता है राग केदार का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य संगीत पद्धतियां कितनी है। भारत में कितनी मुख्य संगीत पद्धतियां ये आपको बताना है, तो भारत में केवल 2 ही मुख्य संगीत पद्धतियां, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राग बिहाग का संवादी स्वर क्या होता है। राग बिहाग जो है इसका संवादी स्वर क्या होता है, तो नी होता है राग बिहाग का संवादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं। स्वर का जो चढ़ते क्रम होता है उसको क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं स्वर के चढ़ते क्रम को, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपाली डैश प्रकार का राग है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भूपाली जो है किस प्रकार का राग है, तो भूपाली जो है ये औंढव प्रकार का राग है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है। तो अभिनव राग मंजरी जो है इसके लेखक कौन है, तो पंडित भातखंडे अभिनव राग मंजरी के लेखक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके सिलेबस में कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि आपको अभिनव राग मंजरी के बारे में पढ़ना है। आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि वे विभिन्न जो संगीतज्ञ है उनका जीवनी के बारे में पढ़ना है, और उसमें आपको लिखा हुआ है कि पंडित भातखंडे के बारे में आपको पढ़ना है। और पंडित भातखंडे का जब आप जीवन पढ़िएगा, जीवन परिचय उनका पढ़िएगा, संगीत में उनका क्या योगदान था वो पढ़िएगा, तो आप लोग देखिएगा कि अभिनव राग मंजरी के रचयिता कौन है, तो पंडित भातखंडे हैं। अगला क्वेश्चन है, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो कहरवा ताल में 8 मात्राएं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस ताल में 7 मात्राएं होती है। इसमें 4 ऑप्शन दिया, इसमें सबको बताना है किस ताल में 7 मात्राएं होती है, तो रूपक ताल जो है इसमें 7 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाड़ गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। धमाड़ गायकी जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है, तो धमाड़ गायकी में धमाड़ का ही प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव में कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं। तो राग भैरव में जो कोमल स्वर प्रयुक्त होते हैं वो रे एवं धौ में प्रयुक्त होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 ताल में कितनी खाली होती है। 4 ताल जो है इसमें कितनी खाली होती है, तो 4 ताल में 2 खाली होती है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राग केदार का ठाठ क्या है। राग केदार जो इसका ठाठ क्या है, तो राग केदार कल्याण ठाठ से उत्पन्न होता है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा राग केदार का ठाठ क्या होता है, तो कल्याण होता है। अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का संवादी स्वर क्या होता है। तो राग भैरव जो है इसका संवादी स्वर बताना है, तो राग भैरव का संवादी स्वर जो है वो र होता है, और राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है ये आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राग देश का वादी स्वर क्या होता है। अब राग देश का वादी स्वर पूछा है, तो रे होता है राग देश का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है स्वरों के उतरते क्रम को क्या कहते हैं। ऊपर थोड़ी देर पहले देखिए थे क्वेश्चन कि स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो स्वर के चढ़ते क्रम को आरोह कहते हैं, और स्वर के उतरते क्रम को क्या कहते हैं, तो स्वर के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं। हिंदुस्तानी संगीत जो है इसमें चल और अचल मिला करके टोटल 10 ठाट है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा राग भीम पलासी का गायन समय क्या है। राग भीम पलासी जो है इसका गायन समय क्या है, संध्या काल में, साय काल में राग भीम पलासी को गाया जाता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत पारिजात के लेखक कौन थे। यानी कि संगीत पारिजात जो है इसके लेखक कौन है, तो जो आप लोग पंडित अहोबल का पूरा जीवन परिचय जीवनी पढ़िएगा जो कि आप लोगों को करवा चुके हैं, उसमें देखिएगा कि संगीत पारिजात जो है उसके लेखक कौन है, तो अहोबल है। ठीक है, तो याद रखिएगा पंडित अहोबल। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो देख लेते हैं स्वरों के चढ़ते क्रम को क्या कहते हैं, तो आरोह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उस्ताद अब्दुल करीम खां किस घराने से आते हैं। उस्ताद अब्दुल करीम खां जो है ये किराना घराने से आते हैं। किस घराने से आते हैं उस्ताद अब्दुल करीम खां, तो किराना घराने से। अगला क्वेश्चन है धमार गायकी में किस ताल का प्रयोग होता है। धमार गायकी जो है इसमें किस ताल का प्रयोग होता है, तो धमार गायकी में धमार का ही प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहरवा ताल में कितनी मात्राएं हैं। कहरवा ताल जो है इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, तो 8 मात्राएं होती है कहरवा ताल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं। अब एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राग भैरव का वादी स्वर क्या होता है। राग भैरव जो है इसका वादी स्वर क्या होता है, तो ध होता है राग भैरव का वादी स्वर, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। और देखिए अगर आप लोग को इसका पीडीएफ लेना है तो आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं कि पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा और किस तरह से लेना है वो आपको बता देते हैं। जो लोग इसका पीडीएफ ले लें वीडियो को थोड़ा स्किप करके वीडियो को थोड़ा आगे करके देख लीजिएगा। जो लोग इसको पीडीएफ को नहीं लिए उनको किस तरह से लेना है वो आपको बता देते हैं। तो आपको पीडीएफ 5 मिलेगा टोटल, और 5 पीडीएफ में आपको क्या क्या रहेगा, तो पहला पीडीएफ जो रहेगा उसमें आपका म्यूजिक एसटीटी पेपर फर्स्ट का थ्योरी का पोर्शन है वो रहेगा। थ्योरी में आपका टोटल 14 इकाई पढ़ना है, पेपर फर्स्ट में 1 से लेकर के 14 इकाई था। तो 14 इकाई में जो भी आपको पढ़ना है वो इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, समझ गए ना। और जैसे आप लोगों को जो थ्योरी वाला पोर्शन करवाते चल रहे हैं तो उसमें तो आप देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, तो उसी तरह से आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। अब जिनका पेपर सेकंड होगा उनका टोटल आपको पढ़ना है 1 से 17 इकाई तक पेपर सेकंड में, समझ गए। ये भी थ्योरी का पोर्शन है तो इसमें भी आपको थ्योरी का पोर्शन मिल जाएगा। तो जिनका पेपर फर्स्ट होगा वो पेपर फर्स्ट का ले सकते हैं, जिनका पेपर सेकंड होगा वो पेपर सेकंड का ले सकते हैं। तो ये तो हो गया थ्योरी की बात। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। तो वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित टोटल आपको 112 क्वेश्चन मिलेगा। म्यूजिक का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो बीपीएससी में पूछा गया, चाहे वो एसटीटी में पूछा गया, 5-7 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया पिछले साल में, वो सब क्वेश्चन आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा, चौथे पीडीएफ में। और 5वें पीडीएफ में आपको मिलेगा 500 प्लस, टोटल इसमें 500 लिखा हुआ है लेकिन 550 प्लस क्वेश्चन जो है इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। अगर आप लोग इसको कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आप लोग का यहीं से आएगा ना, जो सिलेबस में लिखा हुआ वहीं से आएगा। तो सिलेबस में जो भी आपको डिमेंशन किया गया, सब क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब इस पीडीएफ में थ्योरी में ऐड कर लिया। अब जो आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिएगा उसके बाद आपको रिवीजन की जरूरत होगी, तो 500 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको पढ़ करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, अपने एग्जाम की एकदम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। म्यूजिक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगा सकते हैं ताकि आप लोग को ये पता चलेगा पिछले साल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। वाद्य यंत्र उनके वादक से संबंधित 112 क्वेश्चन आएगा। इससे भी आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस होगा और ज़्यादा बूस्ट होगा, आप लोग देख पाएंगे कि आपसे कितना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब आप लोग को मिल जाएगा। अब इस सबको और देखिए, तो पहले तो आपको मिलेगा पेपर फर्स्ट और सेकंड का थ्योरी का पर्सन, और 1000 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। कितना देंगे, तो 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। 550 के करीब क्वेश्चन इसमें रहेगा, इसमें आपको 300-400 क्वेश्चन रहेगा, इसमें 112 क्वेश्चन, टोटल 1000 के करीब क्वेश्चन आपको मिलेगा। और उसके बाद आपको थ्योरी का तो पोर्शन मिलेगा ही। अब लेना किस तरह से इस पीडीएफ को, तो देखिए इस पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपीज़, 30 रुपये। ऐसा नहीं कि इसका अलग से 30, इसका अलग से 30, इसका अलग से 30, इसका अलग से 30, ऐसा नहीं है। ये जो पांचों पीडीएफ आप लोग देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस पांचों पीडीएफ का जो प्राइस है वो ओनली 30 रुपये। यानी कि ऐसा नहीं कि 1 का 2 का 3 का 30 है, नहीं। ये जो पांचों पीडीएफ है, इस पांचों पीडीएफ का प्राइस है ओनली 30 रुपये, 30 रुपीज़। लेना किस तरह से इसको, तो वो देखिए नंबर है 7903820891। इस नंबर को जैसे ही आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार। उसमें आपको क्या करना है, 30 रुपये डाल देना और इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना है। क्या कीजिएगा, पहले पे कर दीजिएगा 30 रुपये, उसके बाद आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना और इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट भेज देना जो आप पे किया है उसका स्क्रीनशॉट, और नीचे में लिख देना आप लोगों का म्यूजिक पेपर फर्स्ट एसटीटी या फिर म्यूजिक पेपर सेकंड एसटीटी। आपका जो पेपर फर्स्ट हो या सेकंड हो आप लोग लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप लोगों को पीडीएफ लेना है। इस पीडीएफ को लेकर के आप लोग बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन, संपूर्ण प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी आपको सिलेबस में जो पढ़ना है सब इसमें मेंशन कर दिए, समझ गए, लिख दिए, ताकि अगर आप लोग कोई भी अगर इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेता है उसको इसके अलावा और भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े, समझ गए। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है राग भीम पलासी किस ठाट का राग है।
राग भीम पलासी जो है ये किस ठाट का राग है? तो राग भीम पलासी काफी ठाट का राग है, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत में वर्ण कितने होते हैं? संगीत जो है इसमें वर्ण कितने होते हैं? तो संगीत में वर्णों की संख्या 4 होती है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस विधा के गायक थे? उस्ताद बड़े, थोड़ी देर पहले देखे थे क्वेश्चन था कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से आते हैं? तो किराना घराने से आते हैं। किस घराने से? तो किराना घराने से। जैसे कि आपके सिलेबस में बस मेंशन ये किया गया कि भारत के विभिन्न घराने, लेकिन ये नहीं मेंशन किया कि कौन सा घराना, किराना घराना कि जयपुर घराना कि बनारस घराना या दरभंगा घराना, या ये सब कुछ मेंशन नहीं किया। सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जितना भी घराना है भारत के वो आपको पढ़ना है, लेकिन ये कुछ भी मेंशन नहीं किया गया कि कौन कौन घराना पढ़ना है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। जब आप लोग पीडीएफ लीजिएगा उसके अंदर जो भी पढ़ना है वो सब उसमें ऐड कर, जितना घराना है भारत का सब उसमें ऐड कर दिया। समझ गए ना, सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे किराना घराने से थे और किस विधा के गायक थे? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां जो थे ये ख्याल और ठुमरी विधा के गायक थे, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? संगीत रत्नाकर जो है इसके लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के लेखक है सारंगदेव। कौन है? तो सारंगदेव है संगीत रत्नाकर के लेखक। अगला क्वेश्चन है, राग देश किस ठाट का राग है? अब ये जो राग देश है किस ठाट का राग है? तो खवाज ठाट का राग है राग देश, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में नवरत्नों में से इनमें से कौन एक थे? तो अकबर के दरबार में नवरत्न में से कौन एक थे? तो तानसेन, आप लोगों को पता ही होगा। तानसेन जो थे अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे, और तानसेन जो थे इनको जो मियाँ की उपाधि दिया था अकबर ने। समझ गए? और उसके बाद तानसेन जो थे किस घराने से संबंधित है? अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए तो ग्वालियर घराने से संबंधित है। इस सबको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। तो रविंद्रनाथ ठाकुर जो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था बंगाल में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। याद रखिएगा, बंगाल में जन्म हुआ था रविंद्रनाथ ठाकुर का। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने संगीत को क्या दिया था? तो पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जो है इन दोनों ने मिलकर संगीत को क्या दिया था? स्वर लिपि पद्धति दिया था, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंधर्व महाविद्यालय कहाँ पे है? गंधर्व महाविद्यालय जो है कहाँ पे है? तो लाहौर में स्थित है गंधर्व महाविद्यालय। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लय के कितने प्रकार हैं? ये जो लय है ये कितने प्रकार का होता है? तो लय जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत में समय नापने को कहते हैं। संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं? तो मात्रा कहते हैं संगीत में समय नापने को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मात्राओं के अलग अलग संचयन को क्या कहते हैं? तो मात्राओं के अलग अलग संचयन को ताल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस मात्रा में कोई ताल आरंभ हो, यानी कि ऐसा कोई मात्रा जिससे ताल की शुरुआत हो उसे कहते हैं। तो जिस भी मात्रा में किसी ताल का शुरुआत हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सम कहते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को कहते हैं। तो पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को क्या कहते हैं? तो गीत कहते हैं पद रचनाओं के स्वस्वर गायन को। अगला क्वेश्चन है, गीत के कितने प्रकार होते हैं? गीत जो है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो गीत जो है इसके 2 ही प्रकार होते हैं, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रिय मार्ग किसका भेद है? प्रिय मार्ग जो है ये किसका भेद है? 4 ऑप्शन में सबको बताना है। तो प्रिय मार्ग जो है ये गीत का ही भेद है, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, धमार क्या है? धमार जो है आखिर है क्या? धमार एक गायन शैली है, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार किस काल की देन है? धमार जो है किस काल की देन है? टोटल 3 काल है, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो धमार किस काल की देन है? तो मध्यकाल की देन है धमार, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धमार कितने मात्रा का होता है? धमार जो होता है ये कितने मात्राओं का होता है? तो 14 मात्राओं का होता है धमार। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुपद आज क्या कहलाता है? तो ध्रुपद जो है आज के समय क्या कहलाता है? तो ध्रुपद ही कहलाता है, यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें कि अलग और भी जो क्वेश्चन है म्यूजिक का वो आप लोगों को करवाएंगे। ठीक है, और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी ऊपर बता दिए थे। अगर आप लोग चाहें तो उस पीडीएफ को लेकर के बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।